आज तुम लोग इस गुरुकुल से जाने वाले हो और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम सब एक बाधा दौड़ का हिस्सा, बाधा दौड़ जिसे हम हर्डल रेस कहते हैं, तो सारे शिष्य बड़े उत्साहित थे। सबने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं बाधा दौड़ के लिए। गुरुजी ने कहा ये एक ऐसी बाधा दौड़ होगी जिसमें तुम लोगों को कूदना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, कहीं पानी में से गुजरना पड़ेगा और अंत में आपको एक कठिन सुरंग भी मिलेगी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? सारे शिष्यों ने हाँ में जवाब दिया और बाधा दौड़ शुरू हुई। सारे शिष्य लगभग साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने सारी बाधाओं को पार कर लिया और अब वो उस कठिन सुरंग तक पहुंच गए। लेकिन सुरंग तक पहुंचते ही अब सारे शिष्यों का व्यवहार थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। हर कोई एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे निकलने का प्रयास कर रहा था क्योंकि उन्हें उस बाधा दौड़ से जीतना था। उसमें काफी अंधेरी थी, उसमें पानी भी बह रहा था और जगह जगह ऐसे नुकीले पत्थर पड़े हुए थे जिनसे पैरों को काफी गहरी चोट लग सकती थी। बाधा दौड़ खत्म करके जब शिष्य गुरु जी के पास पहुंचे तो हमारी भी बाधा दौड़ चल रही है अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, तो ये ध्यान में रखो। जी ने कहा कि तुम में से कुछ लोग जल्दी आ गए लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा समय लगा, ऐसा क्यों हुआ? तब एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी सुरंग तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन जैसे ही हम सुरंग में पहुंचे तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई और वहां जाकर हर कोई अलग अलग व्यवहार करने लगा। कोई एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकल रहा था, कोई बचते बचाते धीरे धीरे आगे निकल रहा था, तो कोई सुरंग में पड़े हुए पत्थरों को अपनी जेब में रख रहा था जिससे उसके पीछे आने वाले के पैर में वो पत्थर ना चुभे। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, जिन भी लोगों ने वो पत्थर जेब में रखे वो आगे आ जाए और जेब में से निकाल के वो पत्थर मुझे दिखाए। जिन शिष्यों ने पत्थर जेब में रखे थे वो आए, जेब में से पत्थर निकाले तो देखा ये क्या, ये तो बहुत ही बहुमूल्य हीरे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और शिष्य गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी ने कहा हाँ ये बहुमूल्य हीरे और ये हमने ही वहां पर डाले थे, ये हमारे गुरुकुल की तरफ से दूसरों के बारे में सोचने वाले शिष्यों को इनाम में दिए जाते हैं। असल में ये जो बाधा दौड़ थी ये जिंदगी की भाग दौड़ को दिखाती है, जहाँ भाग दौड़ में दौड़ तो सब रहे लेकिन व्यवहार सबका अलग अलग हो सकता है और अंत में समृद्धि सिर्फ वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है। तो दूसरों का भला सोचना कभी मत भूलिए और यकीन रखिए मैं अपनी कई कहानियों में ये बात आपको कह चुकी हूँ कि आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। अगर आपने कभी कुछ अच्छा किया है या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा। तो अच्छा करने की राह से कभी मत डरिए। 90.5 से मैं हूँ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। तो दोस्तों हमने अभी एक कहानी सुनी, उसमें सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि भला, दूसरों का भला अगर आप सोचते हैं तो भला का उल्टा होता है लाभ। अगर आप दूसरों का भला सोचते हो तो भला का उल्टा होता है लाभ और आपको लाभ मिलना ही है। ये उन्होंने अभी बोला और फिर उन्होंने वो कहानी बताई, सारी कहानी जो अभी आपने सुनी। ठीक है, ये सारी कहानी का जो अपने लिए निचोड़ है कि उस कहानी में उन्होंने बताया कि बाधा दौड़ हमारे लिए क्या है। आज की तारीख में कोरोना एक प्रकार की बाधा बन गई है, लॉकडाउन एक प्रकार की बाधा बन गई है, बराबर ना। एक ब्रेक लगा है हमारी जो एक चाल थी, हमारी जो कहानी थी, हमारे जो बिजनेस चल रहा था उसमें एक रोक लगा है और उस रोक की वजह से अभी ये रोक किस तरीके से तोड़ना ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हमें उस रोक से बाहर नहीं आ सकते हम लोग। मैंने 8 बजे का मीटिंग रखा था, अभी 9 बजे का मीटिंग का टाइमिंग किया क्योंकि आते आते मुझे 7 बजे मुझे पता चला कि मैं नहीं पहुंच सकता हूं 8 बजे तक। इसके लिए मैंने 7 बजे ही मैसेज डाला था कि मैं 9 बजे ये करना, क्योंकि 7 बजे के पहले ही कुछ मुझे दत्ता और तुषार वहां पर मुझे मिले थे। तो उसके बाद आना, क्योंकि जगह जगह पर काफी हर्डल्स है, काफी जगह पर रास्ते जो है वो रोके गए हैं कोरोना की वजह से। बहुत सारे पेशेंट्स मिले हैं उसकी वजह से, तो लंबा रास्ता तय करके या वहां पर ड्राइव करके आना पड़ता है। सो उसकी वजह से मैंने आपको मैसेज डाला था कि मैं 9 बजे करूंगा। अभी भाग भाग के मैं अभी 8:45 बजे पहुंचा हूँ। उसके पहले मैंने सब फोन के ऊपर
मेरा जो लड़का है ओंकार, उसको मैंने बोला था, उसने सारा वो ये इंतजाम करके आपको जो आईडी चाहिए वो आईडी वो सब ये करके उसने किया। इसकी वजह से सो थैंक्स टू ओंकार, ओंकार की वजह से ये मीटिंग जो है वो टाइम पे शुरू हो गई। व्हाट आई मीन टू से, मुझे क्या कहना है, उस कहानी में पूरा उन्होंने जो बताया कि वो सुरंग में वो लोग जाते हैं और कोई लोग जो है जो बाधाएं आ रही है, पत्थर जो चुभ रहे हैं, वो पत्थर निकालने में वो लोग डटे थे और वही पत्थर थे, वो हीरे थे, डायमंड थे। आप अभी दूसरों का भला अगर करोगे, दूसरे के भले के बारे में सोचोगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। और दूसरे के भले के बारे में कैसे सोचना है, कॉल करना है। कॉल इसके लिए करना नहीं है कि पॉलिसी चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉल इसके लिए करो आपको कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ लोन चाहिए, आपको कुछ पॉलिसी रिवाइव करना है, आप इसके लिए फोन करो। आप पॉलिसी मांगने के लिए फोन मत करो, सामने से पॉलिसी ऑटोमेटिकली आएगा, 100% आएगा। और जो दौर चल रहा है आज की तारीख में, क्योंकि लोगों के पास, कई लोगों के पास पैसा है, बैंक में बचत करके रखा हुआ है, कई लोगों के पास पैसा नहीं है। जिस लोगों के पास बैंक में बचत के लिए पैसा है वो शांति के लिए जा रहा है। कल भी एक 6.5 लाख रुपए का शांति हमारे ब्रांच में आया, आज भी एक 10 लाख रुपए का शांति हमारे ब्रांच में आया, और सब जगह पर शांति बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। जमाने के रफ्तार से चलना सीखना है सेल्समैन को। कभी भी हम सेल्समैन लोग हैं, तो जो जमाने की रफ्तार से जा रहा है हम उसके पीछे जाएंगे, हम बोलेंगे, ताकि वो आसान हो जाता है क्लोजिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कुछ चीज नहीं बेचनी है, वो भी बेचनी है, लेकिन आप इसके अनुसार जाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। दूसरी बात, मेडिक्लेम। जैसे मेरे सामने मुझे हरिन भाई दिख रहे हैं, तो मेडिक्लेम बहुत अच्छा बेच रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन शुरू है वो मेडिक्लेम कर रहे हैं। मेडिक्लेम ये जो चीज है ये आपके लिए एक विजिटिंग कार्ड बन रही है। अगर आप मेडिक्लेम पे ध्यान दोगे आज की तारीख में, मेडिक्लेम का मुझे फायदा नहीं होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक ही चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो लड़का है, मेरा जो एजेंट है, उसके जेब में कुछ पैसा जाना चाहिए। बस मैं एक ही चीज ध्यान में रखता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, मेडिक्लेम जो है वो आप जरूर लोगों से बात करें, जरूर मांगे। जिनका है उनको बढ़ाने के लिए बोलो, जिनका नहीं है उनको कुछ ये करने के लिए बोलो। बहुत सारे लोगों के पास स्टार की है, तो स्टार संजीवनी बहुत कम दाम में मिल रहा है, यंग स्टार बहुत कम दाम में मिल रहा है। आप इसको बोलना शुरू करो, ये मस्ट करना है आपको, क्योंकि इसके माध्यम से आपको एक पॉलिसी भी मिल जाएगी। दूसरी बात, जो ऑलरेडी आपके पॉलिसी होल्डर्स है उनको आप टर्म इंश्योरेंस जरूर समझाइए। आज की तारीख में टर्म इंश्योरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने विष्णु का एक आपको भेजा था, आपने सुना होगा या सॉरी आपने पढ़ा होगा। उसमें टर्म इंश्योरेंस के भाई का, उस भाई ने निकाला था, लेकिन विष्णु ने नहीं निकाला। हालांकि विद्या ने मुझसे बात की, अभी भी आते आते उसका फोन हुआ मुझे लक्ष्य, जीवन लक्ष्य उसने निकाला था उसका, लेकिन वो अर्ली क्लेम में जा रहा है। ठीक है, मिलेगा, क्लेम मिलेगा। 2 लाख का है सिर्फ जीवन लक्ष्य, और पहले वाला 1 लाख बस, और कुछ नहीं है पॉलिसी। 3 लाख, एक आदमी की जान की कीमत 3 लाख। इसका उम्र 38 साल उसका उम्र था, मुझे लगा 35 है, लेकिन 38 साल उम्र था, एक छोटी सी बच्ची है। तो मैं आपको भी गुजारिश करूंगा, आप एक टर्म इंश्योरेंस अवश्य निकालें। 25 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस आता है, बहुत कम प्रीमियम में आता है, जीवन अमर, क्योंकि अभी अनमोल जीवन नहीं रहा। तो आप खुद का जरूर टर्म इंश्योरेंस करवाए। और LIC का टर्म इंश्योरेंस ये बहुत बढ़िया चीज होती है। बहुत सारे, इवन अपने कस्टमर्स को भी जरा बोलिए 25 लाख का कितना आता है बोलिए। कल एक मुझे फोन आया था, एक पुलिस है जो मेरी पहचान वाला है,
उसने मुझे फोन किया था कि सर ये मुझे किसी ने भेजा है, तो LIC का क्या है, रेट क्या है। सामने से लोग अभी फोन करते हैं, सामने से लोगों की जानकारी बढ़ गई है, लोगों के पास वैसा बजट नहीं है लेकिन ये बजट जरूर है, लोग कर रहे हैं, आपको भी ये इसका फायदा उठाना है। तो मैंने 3 चीज बोली। एक चीज बोली शांति, जीवन शांति, जिनका ऑलरेडी बैंक में वगैरह है। अभी हमारी दीपा जो है वो पोस्ट का काम करती है, तो पोस्ट का जो काम करते हैं तो बहुत सारे का ये रहेगा, तो वो शांति जरूर बेच सकती है। हमारा हरेन भाई जो है वो शांति जरूर बेच सकता है। दूसरी बात मैंने बोली टर्म इंश्योरेंस के बारे, और तीसरी बात मैंने बोली मेडिक्लेम। ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करो माय डियर फ्रेंड। और एक अहम बात बोली, जो सबसे पहले बोली, भला। दूसरों का भला सोचोगे तो आपका लाभ आना ही है। भला का उल्टा होता है लाभ, वो आना ही आना है। तो भला सोचने के लिए आप फोन जरूर करना, स्पेशली आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट। भाई आपको लोन चाहिए, भाई आपको पॉलिसी रिवाइव करना है, जिसका पॉलिसी बंद पड़ा है रिवाइव करना है, किसी का लोन कम रिवाइवल है। सुशील भुड़े ने फोन किया था कि लोन कम रिवाइवल करना है तो कैसे करें, ऑनलाइन होता है क्या? ऑनलाइन तो भैया होगा नहीं, क्योंकि उसका ओरिजिनल पॉलिसी लगेगा। लेकिन सुशील, हम जितना मदद आपको कर सकते हैं, वो आदमी के पास जाके उससे कुछ लेके आना, मैं जरूर करूंगा। आज ही मुझे अविनाश मिला था ब्रांच में। अविनाश ट्रेन से सफर कर रहा है, क्योंकि अविनाश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास काम करता है, तो उसके ट्रेन का पास दिया गया है, तो ट्रेन से वो जा रहा है। अविनाश को मैं अगर बोलूंगा तो अविनाश जरूर मदद करेगा। तो आप चिंता ना करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और काम आपका आसान हो जाएगा। सिर्फ माय डियर फ्रेंड, आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। हमें हमारा काम जो है वो डटकर चालू रखना है। कॉल जरूर करना, प्लीज कतराना मत, कॉल जरूर करना। एक सिंपल, मैंने बोला कि 2 कॉल, अरे भैया 2 कॉल भी रोज के हो जाते हैं ना, तो भी महीने के 60 कॉल होते हैं। मैं बोलता हूँ 50 भी होंगे ना, 50 में से 5 लोग भी अगर हाँ बोल रहे हैं ना आपको, और वो 5 लोग अगर आपको 1000 रुपया मंथली भी देते हैं ना, तो भी 12,000 रुपया साल का होता है, तो भी 60,000 रुपया 5 लोगों का होता है साल का। और उसका अगर 25% भी निकालेंगे तो 15,000 रुपया कमीशन होता है। तो जो काम करोगे वो काम आपका 101% आपको उसमें कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आप इसको ध्यान में रखो और उसके अनुसार मैं जो बोल रहा हूं ना वो बात जरूर ध्यान में रखना, जरूर ध्यान में रखना। 15 तारीख आप अपना प्रयास करो, आप जीवन शांति के बारे में लोगों से बात करो, आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों से बात करो, आप मेडिकल के बारे में लोगों से बात करो, आप बात करो। आपका काम है बात करना। आप लोन का बात पूछो, आप रिवाइवल की बात पूछो, आपके जो कस्टमर है उनसे तो पूछो ही पूछो, आपके जो कस्टमर नहीं है उनसे भी बात करो। हमारा रविंद्र बोर्डावेकर चाली में रहता है, चाली में वहां पर जाके वो लोगों से बात करेगा, भैया आपको लोन चाहिए, भैया आपको पॉलिसी रिवाइव करनी है, भैया आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए, भैया आपको मेडिक्लेम चाहिए, भैया मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। नजदीक नजदीक में बिजनेस मिल रहा है अभी। सिर्फ आपको लोगों के पास जाना है, लोगों से बात करना है। जाना मतलब आप आजू बाजू में जाओ, बाहर का नहीं जा सकते हो, मैं मानता हूं, फोन तो जरूर कर सकते हो, फोन करो। फोन के लिए बिल्कुल कतराओ मत, और कंटाला मत करो, आलस मत करो, प्लीज प्लीज आलस मत करो, क्योंकि हमारा काम है भैया, हम काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये हमारे हरीन भाई को आप किसी को भी फोन करो, कितना बढ़िया काम करता है, उससे सीख लो, उसे कभी फोन करो, वो कितना बिजी रहता है, वो अपना कंपनी का काम भी संभालता है भैया, वो चर्चगेट में जाता है रोज, वो भी संभालता है, ये भी काम संभालता है, मेडिक्लेम का भी काम संभालता है, रेलीगेयर का भी काम संभालता है, स्टार का भी काम संभालता है, म्यूचुअल फंड का भी काम संभालता है, रिन्यूअल का भी संभालता है, बहुत कुछ करता है वो। सीख लो उससे, ऐसे लोगों से सीखना है हमें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग अगर काम करते तो हमें सीखना है। आज वो हिना ने 3 ग्रीन चैनल लाए हैं, कल ग्रीन चैनल का डे है तो कल वो सर वो करेंगे। लगभग 1 लाख रुपए का प्रीमियम है भैया, उसको प्रीमियम मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें छोटा प्रीमियम नहीं मिल सकते, हम आधारशिला आधार स्तंभ नहीं बेच सकते। ये विष्णु की बात जब आपने पढ़ी
एक 38 साल का आदमी जाता है, अचानक से जा रहा है, ठीक है। तो हमारे आजू बाजू में ऐसे कई विष्णु पड़े हुए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनको सतर्क करनी चाहिए। वो लेना वो नहीं लेना वो उसकी बात है। हम तो बोले टर्म इंश्योरेंस के बारे में, हमें तो बता चाहिए 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस 25 रुपया डेली में मिलता है भैया। अब करो तो सही, देखो तो, और खुद का भी इंश्योरेंस बढ़ाओ, खुद का एक प्रपोजल अवश्य डालो, अवश्य डालो। नहीं कर सकते हो LIC में तो ये अपना हिरेन भाई जो है ना, उसका HDFC का उसके पास एजेंसी है, HDFC का टर्म इंश्योरेंस अच्छा मिलता है, उसको कांटेक्ट करो, वहां पर दे दो। आपके कोई आजू बाजू में LIC का नहीं कर रहा है, उसको दे दो, उसको बोलो कि उसको HDFC का करना है। कोई तो इंश्योरेंस होना चाहिए, करो, लोगों का भला करो, आपका लाभ जरूर हो, क्योंकि भला का उल्टा है लाभ। तो ये ध्यान में रखना और ये जरूर करा। देखो मैं इतनी भागा दौड़ी करके मैंने आज मैंने बोला था कि किसी भी हाल में मैं मीटिंग लूंगा एट एनी कॉस्ट, तो मैं भागा दौड़ी कर 8:45 बजे यहाँ पर पहुंचा और मैं मीटिंग ले रहा हूं। मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं ऐसे ही तुरंत बैठ गया यहाँ पर। क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ? क्योंकि भैया मेरे बच्चे जो है ना, इनको कुछ मिले, इनको मैं कुछ बोलूं। कोई डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बोलेगा आपको कि मेडिक्लेम बेचो। मैं अकेला आदमी हूं जो बोल रहा हूँ मेडिक्लेम बेचो। मैं अकेला आदमी हूँ जिसने अपने एजेंट्स को ही बोला था कि ले लो भैया एजेंसी, जबरदस्ती मैंने एजेंसी दिया था। मैं अकेला आदमी हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे लोग जो है उनके जेब में पैसा जाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, और जाना ही चाहिए, जरूर जाना चाहिए। मेरे लोगों के पास अगर पैसा नहीं गया तो फायदा क्या है इसका? आज की तारीख में लोगों के पास पैसा जाना ही चाहिए। क्यों नहीं जा रहा है पैसा? पैसा जाना ये बहुत आवश्यक चीज है। इट मस्ट, इट मस्ट। और ये सोच के देखो, आपको एक ही चीज मैं बोल रहा हूं ना, एक ही चीज कि आपका जो ये है क्या बोल कर रहे हो, उसका पैसा जो है, वो पैसा अगर आप नहीं कमाओगे, आज की तारीख में लोगों को अवेयरनेस बहुत अच्छा आया हुआ है, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, अवेयरनेस आया है लोगों को। अब उसका फायदा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? आपको उठाना पड़ेगा ना उसका फायदा। और मेरे जैसा अगर एक डेवलपमेंट ऑफिसर आपको मदद करने के लिए तैयार है, मैं लगभग रोज जाता हूँ, एक आध दिन नहीं जाता हूँ, लेकिन लगभग रोज जाता हूँ मैं ब्रांच पे। क्यों जाता हूँ? मेरा खुद का क्या काम है ब्रांच में? आप जैसे कई लोगों का काम होता है, उसके लिए तो जाता हूँ मैं, उसके लिए जाता हूँ ना भैया, मेरे लिए थोड़ी ना जाता हूँ मैं, आपके लिए जाता हूँ। तो आपको ये समझना है, और अगर उसकी हिसाब से आप अगर ये करोगे तो ही आपको समझेगा, मतलब आप ये करोगे। मैं नहीं काम करूंगा तो आप नहीं करोगे, बराबर कि नहीं? एक सेनापति जो है उसको हमेशा आगे रहना चाहिए, एक लीडर जो है उसको हमेशा आगे रहना चाहिए। तो मैं ये अगर ये चीज आपके लिए कर सकता हूं तो आपको भी तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपको, कॉल करो, बस मैं इतना बोल रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं आपको। मैं बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, कॉल करो। कॉल तो कर सकते हो ना भैया। तो कॉल नहीं करोगे तो आपको समझेगा कैसे, और उस आदमी को कैसे समझेगा? कॉल मस्ट है। जीवन शांति के बारे में कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो, बोलने में क्या जाता है? मैसेज कर सकते हो, जीवन शांति के बारे में मैसेज तो कर सकते हो, मेडिक्लेम के बारे में मैसेज तो कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैसेज तो कर सकते हो, पूछ सकते हो, नेकी नेकी पूछ पूछ, लोन के बारे में पूछ सकते हो, रिवाइवल के बारे में पूछ सकते हो। तुम्हारा जितना भी क्या बात करते हो उसका, पॉलिसी लोन कम रिवाइवल में जा सकता है तो पूछ सकते हो। तुम्हारा ड्यूज है, पूछ सकते हो। जुलाई का सबको भेजा गया है,
सबके पास आया हुआ है जुलाई का ड्यू लिस्ट, वो तो कर ही सकते हो ना, लोगों को हिलाना पड़ेगा भैया। एक आधार स्तंभ आधारशिला निकाला था, उसका फोन आया था अभी आज, तो उसको पे करने का नहीं था, लेकिन ये सामने से फोन आया कि मुझे पे करना है। क्यों? क्योंकि उसके एरिया में बहुत सारे कोरोना वाले आ गए। पहले बोल रही थी कि नहीं चाहिए। एक लड़की जो है, उसका भाई का देहांत हुआ, उसने मेरे को पॉलिसी भेजा उसका, मैंने देखा कि वो सारी पॉलिसी लैप्स है। सामने से उसका भी मेरे को शाम को फोन आया था कि मुझे अलग से पॉलिसी करनी है खुद के लिए। लोगों में अवेयरनेस है, बढ़ रहा है। सिर्फ हमारा काम क्या है ना, टच देना। वो जिम में मालूम है ना, जिम में अभी दत्ता को हमारा अच्छे मालूम होगा, जिम में वो जब वजन उठाते हैं ना, इस तरीके से वजन उठाते हैं ना, तो कोई टच के लिए चाहिए उसको, लगता है वो टच देता है उसको, वो बोलता है कमान 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 कमान। वैसा टच चाहिए आज की तारीख में। आज आपका काम इतना ही है, टच देना, लोगों को टच देना, लोगों को बताना, लोगों को एहसास बताना। आज रिश्ते तभी आपके निखरेंगे या तभी अच्छे रहेंगे जब आप उनसे बातें करते रहें। बातें नहीं करने वाला एजेंट उस काम का नहीं है, भूल जाएंगे उसको। बातें करना बहुत आवश्यक है, फेस टू फेस बात करना, या तो वीडियो कॉल करो, इट्स वेरी गुड, लेकिन वीडियो कॉल नहीं हो सकता तो कम से कम तो कॉल करो, पूछो कैसे है भैया। कोई आपके पास बीएसटी वाला रहेगा, पूछो, कंडक्टर रहेगा या बीएसटी में काम करने वाला रहेगा, उसको पूछो कि क्या भैया कैसे है तू, ठीक तो है। कोई डॉक्टर रहेगा, पूछो, कोई नर्स रहेगी, पूछो, बात करो। जो जो आज कोरोना की चपेट में आए हुए हैं, जिनका ये, किसी का ग्रोसरी का दुकान रहेगा, पूछो, किसी का सब्जी का दुकान रहेगा, सब्जी मंडी का दुकान रहेगा, पूछो उसको, बात करो, कैसे हो, ठीक हो, तुम्हारे एरिया में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, आप अपना अपना ख्याल रखो, ये तो बात कर सकते हो ना, ये तो कर ही सकते हो, और ये करना ही चाहिए। यू मस्ट, बात करने का ही पैसा मिलता है। चाहे हमारा हरेन भाई ने अभी तक कुछ दिया नहीं है, ये पिछले 2-3 महीने में कुछ भी बिजनेस नहीं आया है, फिर भी मेरा बात उससे चालू है, आपको उसको पूछो। मैंने कभी उसको धुतकारा नहीं, बोला नहीं, सिर्फ मैं उसको बोल रहा हूँ भैया इसके लिए भी जरा ट्राई करो, जीवन शांति के लिए ट्राई करो, इसके लिए करो, ये करो, वो करो। उसका भी 2 पॉलिसी उसने, अमूल्य जीवन, उसका 2 पॉलिसी वो रिवाइवल के लिए दिया है, उसने लैप्स हुआ है। तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा, तुमने बिजनेस नहीं लाया, मैंने उसकी मदद की, उसको दे दी, उसका पेपर जो है वो भेज दिया। तो आपके सपोर्ट के लिए मैं हूं ना राजा। और अभी नहीं काम करोगे तो कभी करोगे? अभी तो इंश्योरेंस का मतलब ये ऐसा दौर है ना, गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको। ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है आज की तारीख में। अरे एक आधार स्तंभ आधारशिला का प्लान है ना, 250 रुपए में मिलता है, मंथली 250 रुपया। कर सकते हो ना भैया। भैया अविनाश, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपकी मिसेस अगर वो काम करती है ना, उसका बीएमसी का कुछ काम करती है, भैया बोलो ना आधार स्तंभ आधारशिला के बारे में बोलना, उसको बोलना शुरू करो। मेडिक्लेम उसको पूछने के लिए बोलो, उसको तो बोलो। तुम नहीं कर सकते, तुम बाहर काम में जा सकते, उसको तो बोलो, वो बात करेगी। पूछने में क्या जाता है, बोलते रहो, बोलते रहो तो ही काम होगा। बोलने से तुम्हारी पास अगर मिट्टी रहेगी ना, तो वो भी बेची जा सकती है, लेकिन जो ना बोलता है ना, बोलता नहीं, बात करता नहीं ना, उसका सोना जो है, गोल्ड जो है ना, वो भी बिक नहीं जाता। हमारा काम है बात करना, हमारा काम है कॉल करना, हमारा काम है लोगों के भले के बारे में सोचना, समझे?
वो विद्या ने कैसे कैसे करके वो विष्णु का पॉलिसी 2 लाख का जीवन लक्ष्य किया था, करके अभी वो 2 लाख एडिशनल मिलेगा, नहीं तो 1 ही लाख का पड़ेगा। विष्णु तैयार ही नहीं था भाई। अपने हस्बैंड को उसको कन्विंस करने के लिए इतना समय लगता है, तो दूसरे की बात तो अलग ही है ना, वो तो लगेगा ही ना। किसी को मालूम थोड़ी ना होता है कि मेरा देहांत अभी अभी होने वाला है करके, किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन कब होगा मालूम? जो आता है इस पृथ्वी पर उसका रिटर्न टिकट तो कटने वाला है, वो तो है ही, पक्का ही तय हुआ है, कभी वो मालूम नहीं, वो तो पक्का है ना। जाने के बाद वो तो आदमी तो चला जाता है भैया, उसके जो जो फैमिली रहती है उनके लिए इंश्योरेंस है, बाकी तो कुछ नहीं दे सकते हम लोग। फाइनेंशियली तो कम से कम थोड़ा बहुत तो वो तो कर सकते हैं। एक साइजेबल 25 लाख रुपए का तो मिल सकता है, वो तो हम कर सकते हैं ना। खुद का इंश्योरेंस करो, बहुत जरूरी है। और मालूम है, आप नॉन मेडिकल प्रोफेशनल में जाते हो, एज ए एजेंट आप नॉन मेडिकल प्रोफेशनल में जाते हो, मालूम है ना आपको। तो आपको तो इंश्योरेंस जो है ना, ये ज्यादा ये नहीं लगेगा आपको, शायद आपको कम कुछ लगेगा, शायद कम रिपोर्ट लेंगे, और आपका इंश्योरेंस जो है वो जल्दी पास हो जाएगा। सोचो ना इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। तो वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्या 3 बातें मैंने बताई आज के सेशन में, और मैं मेरा ये जो मीटिंग है वो खत्म करता हूँ। 3 बातें ध्यान में रखो। एक, जीवन शांति, क्योंकि बैंक के जो रेपो रेट है वो कम हुआ है, आज रेपो रेट से भी ज्यादा पैसा मिल रहा है जीवन शांति में। गारंटी, ये गारंटी वर्ड्स है ना, वो ओनली फॉर द LIC। क्यों लोग 3-3 करोड़ डाल रहे हैं जीवन शांति में? क्यों लोग 10 करोड़ डाला है किसी ने, वो पुनः गई कि 6.5 करोड़ डाला है, क्यों? गारंटी। तो जीवन शांति इज अ गारंटेड प्रोडक्ट, लायबिलिटी नहीं है। लोगों को सिंगल एक बार प्रीमियम दिया, खत्म हो गई बात, लायबिलिटी नहीं उसकी, समझे कि नहीं आप? नो लायबिलिटी। इसके लिए लोग डाल रहे हैं, एक बार डालो खत्म, भूल जाओ। पागल है क्या वो लोग जो करोड़ों करोड़ों रुपए डाल रहे हैं? बिल्कुल ही पागल नहीं है। तो मैं करोड़ नहीं बोल रहा हूं, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, आसानी हो जाएगी उसके लिए, उसका लाइफ अच्छा रहेगा। ये सोचो ना आप, जमाने के साथ चलो भैया, जमाने के साथ चलो। इसीलिए मैं जीवन शांति की बात कर रहा हूं। बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। और जितने चाहो यूट्यूब पे जाओ, अगर समझना है ना जीवन शांति, यूट्यूब पे जाओ, जितने चाहे उतने वीडियो है, जीवन शांति डालो, सब वीडियो आ रहे हैं, समझो उस प्रोडक्ट को। मेरे को दातार ने फोन किया था, उसका कोई एक है, उसको जीवन शांति मिल रही है, उसको सरेंडर करेंगे तो क्या। मैंने सीधा यूट्यूब पे गया, उस पे जीवन शांति सरेंडर का एक वीडियो देखा, वो उसको मैंने फॉरवर्ड किया, बोला ये देखो। मैं कुछ बताऊं उससे अच्छा तो वो देखो ना, तुम सामने से देख, समझ में आएगा। सरेंडर का चार्ट पूरा उसमें आएगा, आप देख सकते हो कि सरेंडर में कितना मिल रहा है। 5 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो क्या, 3 साल के बाद करेंगे तो क्या, 10 साल के बाद करेंगे तो क्या, ये डिफरमेंट पीरियड के लिए तो क्या, जीवन शांति के 5 अच्छे पॉइंट्स क्या, सारी चीजें हैं उसमें। थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा तकलीफ ले लो। मेरे लिए जीवन शांति नहीं बेचना है, और आपके लिए, खुद के लिए भी जीवन शांति नहीं बेचना है, लेकिन कस्टमर के लिए जीवन शांति जरूर बेचो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% कम हो जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, जो होगा वो अभी होगा। तो ये जीवन शांति बारे में जा, मेडिक्लेम, जरूर मेडिक्लेम के बारे में बोलना, हर एक से बात करो मेडिक्लेम के बारे में, नेसेसिटी है आज की तारीख में। जैसे अन्न वस्त्र निवारा, वैसे ये मेडिक्लेम बहुत बहुत आवश्यक है, एंड इंश्योरेंस। और तीसरी मैंने बोला टर्म इंश्योरेंस। और एक बात मैंने बोली, रिवाइवल के बारे में पूछो, और लोन किसी को चाहिए उसको पूछो। रोज कॉल, 2 कॉल
मैंने क्या बोला, 2 कॉल। रोज के 2 कॉल करोगे तो 50 कॉल होते हैं, 50 में से 5 आएंगे, 1000 रुपया मंथली, तो 12,000 रुपया ईयरली, 12,000 इंटू 5 60,000, 60,000 का 25% 15,000, खत्म। इतना सिंपल। लेकिन डेली कॉल, ये मस्ट है, डेली, रोज। हमारे हरेंद्र भाई भी जीवन उमंग के बारे में बैठे, 5 लाख रुपए प्रीमियम आने वाला है, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आने वाला है। चल रहा है उनका काम, उनका भी फॉलोअप चल रहा है, आपका भी आ सकता है। कभी लॉटरी लगेगी आपको पता नहीं, 100% लॉटरी लगेगी, प्रोवाइडेड यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्क कंटिन्यूअसली। कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूअस बहुत 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 मायने रखता है। रोज ब्रश करते हैं कि नहीं हम लोग, हमें आदत लगाई गई है। वैसे एजेंसी इज द हैबिट, रोज कॉल करना इज द हैबिट, रोज कॉल, डेली 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 डेली, रोज ये करना पड़ेगा, यू मस्ट। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और इसका फीडबैक जरूर देना, जरूर देना। मैं ग्रुप खुला कर रहा हूं अभी। मैं और एक बात, टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। मैं वापस एक बार अभी भेजता हूं लिंक, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत जल्द व्हाट्सएप छोड़ने वाला हूं। सो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स है व्हाट्सएप से, बहुत बढ़िया फीचर्स है। सो डू इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, एंड आपका फीडबैक जरूर देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।